एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है संडे और संडे को होता है मेरा चीट मील डे और ये रूटीन मैंने वेट लॉस में भी अपने फॉलो किया था। मेरा मानना है कि वीक में एक दिन चीट मील डे होना चाहिए, लेकिन हाँ, होममेड फूड खाना चाहिए। जो भी आपका मन करे एक फूड बनाइए और खाइए लंच टाइम में, या फिर आप ब्रंच भी कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता हल्का रखें और फिर से दोपहर के खाने में आप उसे खाएं 12 बजे से 1 बजे तक, तो आपको अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है। आप हर एक चीज़ खा सकते हो, लेकिन बाज़ार की चीज़ें नहीं, बस होममेड फूड ही कुक करना है और आपको खाना है। वही सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि संडे के दिन मैं चीट डे करती थी, फिर भी मैंने 18 किलो वेट लॉस किया है। तो कैसे किया है, चलिए फुल वीडियो को एंजॉय करते हैं। यहाँ मैंने किया, सुबह उठते ही गर्म पानी, गुनगुने पानी से दिन की शुरुआत की। फिर मैंने आधे घंटे का वॉक किया। रूटीन में कोई चेंज नहीं होता है, मेरा वॉक वगैरह सब कुछ रहता है। बस यही है कि चीट डे करती हूँ मैं, एक दिन खाती पीती हूँ। और इसके बाद से मैं 1 घंटे बाद, यहाँ देखिए इसबगोल भिगो कर रखा है मैंने रात को मिश्री के साथ। इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मिक्स हो जाती है पानी में और फिर मैं इसे गुड़ गुड़ करके पी लूँगी। तो ये मेरा ड्रिंक होता है एक्सरसाइज के पहले। अगर मुझे इसबगोल पीना होता है तो मैं इसे एक्सरसाइज के पहले पीती हूँ, या मुझे अगर जीरा अजवाइन ये सारी ड्रिंक पीना होता है तो मैं एक्सरसाइज के बाद पीती हूँ। तो ये रूटीन मेरा शुरू से रहा है। अभी मैंने यहाँ पे किया, एक्सरसाइज करती हूँ और अभी तो मेरा बॉडी फिट हो चुका है, मेरे बॉडी में फ़ैट भी नहीं है। फिर भी मैं ये सारे एक्सरसाइज करती हूँ फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। आपको ना ये सारी चीज़ें मतलब लाइफ टाइम फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका वेट भी ना बढ़े। तो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपका उम्र भी पता नहीं चलता। तो जी हाँ, यही सारी रीजंस है कि उम्र का पता नहीं चलता है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हो, हेल्दी फूड खाते हो और आप अगर योगा एक्सरसाइज करते हो तो आप उम्र से कम लगते हो। तो ये मेहनत होती है, जितना आप मेहनत करोगे। अगर आप खाना खा रहे हो उसकी कैलोरी को बर्न करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग मेरी प्लेट को कहते हैं कि आपका प्लेट बहुत कम रहता है। तो भूख से हमें थोड़ा कम ही खाना है, मतलब कि भूख जितना है आपको उससे आपको 1/4 कम खाना खाना है और पानी पीना है भरपूर। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, तो जितना हो सके उतना पानी पे रहिए, लिक्विड डाइट लीजिए। तो आज की रूटीन क्या होती है, और मेरा ना चीट मील डे होता है। बहुत लोग कहते हैं कि चीट मील डे क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए वेट लॉस जर्नी में। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है ना, मेरा मानना ये है कि हम देखो, हम एक इंसान हैं, है ना। हमारी बहुत सारी चॉइस होती है कि हम ये खाएं वो खाएं, क्योंकि हम खाते आए हैं। तो हम एकदम से उसे चेंज नहीं कर सकते, उसे एकदम से हम छोड़ नहीं सकते। तो वीक में अगर एक दिन ऐसा रहेगा जो हम खा सके तो हमारा मन कंट्रोल रहेगा कि चलो संडे को खा लेंगे, ये चीज़ें हमारी बहुत इच्छा हो रही है तो हम संडे को खा लेंगे। तो एक दिन ऐसा रखना चाहिए चीट डे, जो कि आप अपनी फेवरेट चीज़ें खा सको। बस यही है कि बाहर की चीज़ें ना खाएं, लेकिन हाँ, बाहर की भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे बन रहा है सुबह का खाना। तो आज है संडे का दिन और संडे को मैं ब्रंच ही बनाती हूँ। इस तरह से अगर आप वेट लॉस करेंगे ना तो आपको मतलब आपको क्रेविंग नहीं होगी किसी चीज़ को, और जैसे ही आपका वेट लॉस जर्नी कंप्लीट होगा तो आप ऐसे खाने पे टूट नहीं पड़ोगे। क्योंकि हमारी फेवरेट चीज़ें अगर हमें नहीं मिलती है, हम मन मार के अपना वेट लॉस तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम खाना हम स्टार्ट करते हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा खाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए चीट डे एक दिन ज़रूर होना चाहिए। अपनी फेवरेट चीज़ें खाइए, बस वही है कि घर का कुकिंग करके खाइए तो बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए, मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो संडे को जब मैं चीट डे करती हूँ घर का ही खाना खाती हूँ, लेकिन वो चीज़ें खाती हूँ जो मुझे पसंद है। लेकिन मैं ब्रंच करती हूँ, मैं सुबह का नाश्ता स्किप कर देती हूँ। सुबह में बस मैं फ्रूट खाती हूँ, और फ्रूट मतलब आप जितना मन उतना खा सकते हैं। इसके बाद से मैं डायरेक्ट लंच ही करती हूँ। तो यहाँ देखिए, सोयाबीन और आलू को मैंने भून कर निकाल लिया था। इसके बाद से प्याज को भून लिया था। अब ये पीसे हुए मसाले में मैंने डाला है टमाटर,
लहसुन, फिर से काली मिर्च, जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला। और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी, मिर्च और धनिया। तो इतना ही मसाला होता है डेली की सब्जी में हमारे, और इसी से सब्जी बनती है। स्वाद अनुसार यहाँ नमक ऐड कर दिया। अब मसाले को भूनने के लिए रख देती हूँ। तब तक चलिए आम की एक रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। आम का सीज़न चल रहा है तो ये सारी चीज़ें खाना तो बनता है, क्योंकि सीजनल चीज़ें हमें हर चीज़ खाना चाहिए। और आम में ना बहुत सारा फाइबर पाया जाता है, तो ये आप लोग खा सकते हैं। नाइट में थोड़ा सा कम कर दे, दिन में आप लोग खा सकते हैं, मॉर्निंग में खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पीस लिया था इसे दूध डाल के। आम मीठी थी तो मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपके यहाँ आम मतलब मीठी ना हो तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद से ये देखिए मैंने बनाई है सेवइयाँ। तो ये मीठी सेवइयाँ हैं, दूध में मैंने लच्छेदार जैसे बनाया है और थोड़ा सा ड्राई बनाया है, लच्छे लच्छे जैसे। दूध की मलाई जो इकट्ठी होती है ना, उसको तोड़ते मतलब बनाया है मैंने, तोड़ तोड़ के। तो वैसे बनाया है मैंने। थोड़ा सा इसमें मलाई है लच्छे वाले। इसके बाद से नीचे मैंने मैंगो रखा, बीच में मैंने सेवइयाँ रखी और ऊपर से फिर से मैंने मैंगो रखा है इसमें। और इसको पूरा कवर करके रख दूँगी ठंडा होने के लिए फ्रिज में। और ये इतनी टेस्टी लगती है, मीठे की क्रेविंग होती है आपको तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीनों के लिए रख दिया है फ्रिज में। जब तक खाना बनेगा तब तक ये ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं सब्जी का हाल। तो सब्जी के देखो मसाले ना भून चुके हैं। अब इसमें बस मैं सोयाबीन और आलू जो भून के रखा है वो ऐड करूँगी और पानी ऐड कर दूँगी स्वाद अनुसार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनाऊँगी। इसके साथ मैं पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ, तो वो कचौरी। तो बच्चों का भी मन होता है ना, संडे को इस तरह की फ्राइड चीज़ें मैं खा लेती हूँ वीक में एक दिन। तो यहाँ देखिए ये भून गई थी, तो इसमें मैंने स्वाद अनुसार मतलब जितना मुझे ज़रूरत थी यहाँ मैंने पानी डाल दिया है। आटा मैंने लगा के रख दिया है और अब नाश्ते की बारी है। तो ये यहाँ बज रहा था अभी 9 या 10 बज रहा होगा। संडे को थोड़ी सी क्लीनिंग की काम ज़्यादा होती है, तो 9 या 10 तो ईजिली बज ही जाता है। तो यहाँ मैंने कट किया है फ्रूट सबके लिए, और ये सब लोग खा लेंगे और इससे ना पेट भर जाता है। आजकल जो भी फ्रूट आ रही हैं तो यहाँ मैंने तीनों लोगों के लिए रखा है। 11:30 या 12 बजे का टाइम होगा। यहाँ पे देखिए ठंडी ठंडी आम पुडिंग बनकर तैयार हो चुकी है। कचौरी ले ली थी और फिर से साथ में थी आलू सोयाबीन की सब्जी। 1 घंटे बाद मैंने लिया ग्रीन टी, और ग्रीन टी मैं ज़रूर लेती हूँ अगर कुछ भी ऐसा कुछ खाती हूँ। यहाँ 4 बजे के टाइम पे मुझे थोड़ी सी भूख लगाई थी, क्योंकि हमने एक ही टाइम खाना खाया था। तो कुछ हल्का आप लोग ले सकते हैं, जैसे आप स्मूदी वगैरह बना सकते हैं, मखाने, चाय ले सकते हो। और आज संडे के दिन तो मैं बिस्किट भी ले लेती हूँ, ऐसे मैं बिस्किट नहीं लेती चाय के साथ। यहाँ पे मैंने डाला था मखाने, एप्पल डाले थे, एक केला डाली थी और थोड़े से बादाम, एक खजूर और थोड़े से किशमिश। तो जो भी आपके पास है उसको डालिए और दूध डालिए। दूध डाल के आप इसको ब्लेंड कीजिए। यहाँ पे मैं तीनों लोगों के लिए बना रही हूँ। तो ये मेरा आज का जो है मतलब इवनिंग स्नैक्स बोल सकते हैं आप लोग, इवनिंग स्नैक्स था। तो ये पिया था, क्योंकि सुबह जब आप खाना खाते हो ना 11-12 बजे, तो शाम को आपको थोड़ी सी भूख लगती है जब आप सो कर उठते हो। तो आप इस तरह का नाश्ता ले सकते हो, इससे वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नदर ब्लॉग के साथ। कहने का मतलब ये था, जिस दिन भी चीट मील डे करती हूँ मैं, तो मॉर्निंग का और नाइट का रूटीन जो है एकदम सिंपल होता है, दोपहर में अगर खाना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।